नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं और खुश हैं अपनी जिंदगी में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं कहानी से। दरअसल कहानी है एक मच्छर के बारे में। ये मच्छर जो था, एक बड़े ही खानदान में, रईस खानदान में इसका जन्म हुआ था। आप कह सकते हैं राजघराने में। और ये जो मच्छर है, अपने पैदा होने के तकरीबन 2 या 3 हफ्तों के बाद पहली मर्तबा इंसानों की बस्ती में जाने वाला था। हम सब जानते हैं क्यों, खून चूसने के लिए। लेकिन इस मच्छर के, इस राजकुमार के जो माता पिता थे वो काफी खुश थे, काफी उत्साहित थे कि उनका बेटा अपने परिवार की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने वाला है। तो कुछ देर बाद ये राजकुमार, ये मच्छर घर लौट आया। तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा, कैसा रहा अनुभव तुम्हारा इंसानों की बस्ती में? तो इस मच्छर ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप यकीन नहीं करेंगे, सारे के सारे लोग मेरे लिए जोर जोर से ताली बजा रहे थे। अब इस जवाब को सुनकर मैं समझता हूं कि आप जान चुके होंगे कि ये मच्छर जो था, ये समझ नहीं पाया कि लोग उसके लिए ताली नहीं बजा रहे थे, लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो एक नजरिया तो ये है कि हम सोच कर चलें कि ये मच्छर बेवकूफ था, इसे पता ही नहीं चला कि लोग इसकी प्रशंसा नहीं, इसकी तारीफ नहीं, इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। और एक दूसरा नजरिया भी है साथियों, और वो नजरिया ये है कि अगर हम जरा करीबी तौर से देखें इस मच्छर की सोच को, क्योंकि मच्छर ने सोचा कि लोग इसकी हौसला अफजाई कर रहे थे, ये सुरक्षित लौट आया और बड़ी खुशी से, बड़े चाव से अपनी कहानी बयां कर रहा था। तो मैं आपसे यह कतई नहीं कह रहा कि सकारात्मक रहने का मतलब है बेवकूफ बनना या फिर बेवकूफों की तरह सोचना, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपनी जिंदगी में जैसा सोचते हैं उसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपकी सोच पर और आपके आचरण पर पड़ता है। तो आज एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं, और सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे सकारात्मक सोच को अपनाएं, कैसे इस सकारात्मक सोच को बढ़ाएं और कैसे सकारात्मक जिंदगी बिताएं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। वैसे इस सवाल का कोई सीधा सीधा सरल सा उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं खुद अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करता हूं, और मैं चाहूंगा कि यह अनुभव मैं आपके साथ बांटूं। हो सकता है कुछ चीजों के साथ आप सहमत हो, कुछ चीजों के साथ आप सहमत ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको 4 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा जिनका प्रयोग करके आप एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं और अपनी सोच सकारात्मक रख सकते हैं। तो कौन सी हैं ये 4 चीजें? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक सोच की पुष्टि। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हर दिन सुबह जब आप उठते हैं, या तो आईने के सामने खड़े होते हैं या कहीं पर भी आप खड़े होते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो अपने आप को देखकर, खासतौर पे आईने में देखकर, अपने आप को देखकर चंद चीजें आपने कहना बहुत जरूरी है। जैसे, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं समझता हूं कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि जो मैं चाहूं उसे हासिल कर सकता हूं, मैं अपने आप से खुश हूं, मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करूंगा। अब अगर देखा जाए तो ये सारे वाक्य जो मैंने आपको बताए काफी साधारण से लगते हैं, लेकिन इनका बहुत ही गहरा असर पड़ता है आपकी मानसिकता पर, आपकी सोच पर। तो दिन में एक आध बार जब आप अपने आप से इन बातों को कहें, इन्हें दोहराएं, तो इसका जो परिणाम है वो आपको अपने व्यक्तिगत और अपने व्यावसायिक जिंदगी में दिखाई देगा। एक और चीज आप कर सकते हैं इसके साथ, आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा, और मोबाइल फोन में एक विकल्प होता है जिससे आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। तो जो भी बातें आप कहना चाहते हैं अपने आप से, जो भी सकारात्मक चीजें आप कहना चाहते हैं अपने आप से, अपनी आवाज को अपने मोबाइल फोन पर दर्ज कर लें, रिकॉर्ड कर लें। और जब कभी आप सफर में हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, हम अक्सर गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, उसकी बजाय थोड़ा सा वक्त अपनी खुद की आवाज सुनने में लगाएं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, जब आप खुद की आवाज सुनते हैं तो महसूस ये होता है कि आपका मन
आपसे बातचीत कर रहा है। तो जब मन नकारात्मक बातें करने लगे तो उसे सकारात्मक संदेश दीजिए, ताकि नकारात्मकता जो है उसका असर, उसका प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके। तो इस चीज को जरूर करके देखिएगा, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा पहले। दूसरी चीज जो आपने करनी चाहिए, अब हो सकता है आपको ये चीज पसंद ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन करना जरूरी है, जिसका मतलब है व्यायाम, एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम चले जाएं और घंटों पसीना बहाएं, मैं उस तरह के व्यायाम की बात कतई नहीं कर रहा। कई बार होता ऐसा है कि हम जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे कम होते हैं, वजन कम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हम निरंतर तौर पे जिम नहीं जाते। तो फिर क्या करें? दिन भर में 30 मिनट कोई ऐसा व्यायाम जो आपको करना बेहद पसंद हो, फिर चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, तैरना हो, या अगर कुछ नहीं कर पाते तो आपके आस पड़ोस में सीढ़ियां तो होंगी, है ना, तो सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाइए, सीढ़ियों से उतरकर नीचे आइए। इन चीजों को करने से आपको ताजगी महसूस होगी, आप थोड़ा पसीना भी बहाएंगे। और कहते हैं कि व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे तत्व होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे के सारे बह जाते हैं, निकल जाते हैं। तो दिन भर में 30 मिनट अगर आप अपने व्यायाम के लिए दे पाए तो इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अब इसका सकारात्मकता से क्या लेना देना? जब आप कोई व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर जो है वो तरोताजा महसूस करता है, अपने आप को चुस्त महसूस करता है, और इसका सीधा परिणाम होता है आपकी सोच और आपकी प्रवृत्ति पर। क्योंकि सिर्फ एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचार, सकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है। तो दिन भर में अगर आप 25-30 मिनट निकाल पाए, जो मेरे ख्याल से मुमकिन है, तो इसका सीधा सीधा असर आपको अपनी सोच और अपनी सकारात्मकता पर जरूर दिखाई देगा। तो इसका प्रयोग निरंतर करें। तीसरी चीज, अब तीसरी चीज थोड़ी और टेढ़ी लग सकती है आपको, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं बात करना चाहूंगा आपसे किताब पढ़ने के बारे में, रीडिंग। जी हाँ, अब दुर्भाग्यवश हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको या तो पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, या तो हम किताब देख के ही हमको नींद आने लगती है। तो फिर करें क्या? दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि किताब पढ़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ कादंबरी पढ़ते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिससे वक्त बीत जाए, लेकिन उसका आपके सोच पर कोई परिणाम नहीं होता। तो कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें? सबसे पहली बात तो ये कि आपको घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने से परिचित नहीं है तो शुरुआत कीजिए 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए। दिन भर में कोई एक ऐसा वक्त सुनिश्चित कर लीजिए जब आप पढ़ना चाहेंगे। हो सकता है रात को सोने से पहले या सुबह उठते उठते आप पढ़ना चाहें, या दिन भर में कभी भी आपके पास वक्त हो, 10 से 15 मिनट आप पढ़ने में बिताएं। ये तो हो गया पढ़ने का वक्त, लेकिन क्या पढ़ें ये उससे ज्यादा जरूरी है। ऐसी चीजें पढ़ें जिससे आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति जो है उसमें और सुधार आए। उदाहरण के तौर पर आप लोगों के जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं, या फिर कोई किस्से कहानियां पढ़ सकते हैं जिसका सीधा सीधा असर आपकी मानसिकता पर अच्छा रहे, अच्छा प्रभाव उसका पड़े। तो जब भी आप कहानियां पढ़ें, कहानी का जो मूल सार है वो आपको कोई सकारात्मक संदेश दे, तो ऐसी चीजें पढ़ने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा, किसी का जीवन चरित्र या फिर कोई अच्छी कहानी। और दिन भर में 10 से 15 मिनट से शुरुआत कीजिएगा। एक बार पढ़ने की आदत लग गई, चस्का लग गया, तो फिर आप आधा घंटा, 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ने पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पढ़ने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब आप पढ़ते हैं, आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, आप अपने साथ भी बातचीत करते हैं, आप अपने मन के साथ बातचीत करते हैं। तो पढ़ते वक्त आपका मन सचेत होता है और आप अपने मन को एक बेहतर संदेश दे सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट पढ़ना हम सबके लिए कारगर होगा। चौथी चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप एक पेन और एक कागज उठाइए और जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको लिखिएगा।
ठीक है। तो कागज के बाईं तरफ आपने लिखने हैं वो सारी चीजें जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं, ठीक है। और बाईं तरफ ये सारी चीजें आपने लिख दी। दाईं तरफ आप क्या करेंगे, वो चीजें लिखेंगे जो आपके जिंदगी में इस वक्त मौजूद हैं, जो आपके पास हैं। तो दाहिने तरफ वो चीजें जो आपके पास हैं, बाईं तरफ वो जो आप चाहते हैं इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये लिस्ट बना ली, इसके ऊपर 10 मिनट बिताएं आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जो दाहिने तरफ की लिस्ट है वो बाएं तरफ की लिस्ट से थोड़ी सी लंबी होगी। इसका मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखें, जो आपके पास इस वक्त है वो काफी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की फितरत होती है, हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि हमारा ध्यान उन चीजों पर होना चाहिए जो हमारे पास है। मैं बात कर रहा हूं कृतज्ञता की, जिसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। अब ये कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का मतलब है जो चीजें हमारे पास हैं हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। जब हम ऐसा करते हैं तो उन चीजों का हमारी जिंदगी में महत्व दुगना हो जाता है और हम खुशी की अनुभूति महसूस कर सकते हैं। तो इस लिस्ट को जरूर बनाइएगा और देखिए कि आपके पास क्या नहीं है और क्या है। और जब आप ऐसा करके देखेंगे तो उन चीजों में सिर्फ चीजों का इस्तेमाल मत करना, यानी मोबाइल फोन, टीवी वगैरह। अपने रिश्तों का भी इस्तेमाल करना, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रिश्तों के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ चीजों का मूल्यांकन करें तो शायद ये सही नहीं होगा। तो चीजों के साथ साथ अपने रिश्तों का, अपने नातों का, उसका भी मूल्यांकन करें। तब आपको ये समझ आएगा कि आपकी जो लिस्ट है वो काफी अच्छी है। तो इसे कहते हैं कृतज्ञता। इसको करके देखिएगा और आपको भरपूर मजा और आनंद प्राप्त होगा इसे करने से। तो दोबारा दोहराना चाहूंगा वो 4 चीजें जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सोच, अपनी प्रवृत्ति, अपने आचरण को सकारात्मक रख सकते हैं। कौन सी है वो 4 चीजें? नंबर 1, मैंने कहा था आपसे, पॉजिटिव अफर्मेशंस, इन्हें सकारात्मकता की पुष्टि। ऐसे वाक्य अपने आप से कहें, अपने आप से दोहराएं जिससे आपको एक सकारात्मक संदेश मिलता है। और अपने मोबाइल फोन पर भी आप इसे रिकॉर्ड या दर्ज करके बार बार सुन सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपसे कही थी वो थी एक्सरसाइज, यानी व्यायाम। दिन भर में 25 से 30 मिनट अगर आप अपने शरीर को दें, उसको चुस्त रखें, उसको तंदुरुस्त रखें, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपको आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति पर नजर आएगा। तीसरी चीज वो है किताब पढ़ना। 2 चीजें, किताब पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि दिन भर में कम से कम 10 से 15 मिनट आप पढ़ें। और दूसरी बात, आप क्या पढ़ते हैं ये भी उतना ही ज्यादा कारगर है। तो सकारात्मक चीजें पढ़ें ताकि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक बनी रहे। और आखिरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो थी कृतज्ञता। ये देखिएगा कि आपके पास क्या है। अपनी तुलना अगर आप दूसरों से करने लग गए तो फिर हमेशा अपने आप को कंगाल और मायूस पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप ये देखें आपके पास क्या है। तो इससे आपकी सोच जो है दिन ब दिन और प्रभावशाली और सकारात्मक बनी रहेगी। तो इन चारों चीजों का भरपूर प्रयोग कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इससे आपको क्या फर्क महसूस हुआ। आइए अंत करते हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ। कहानी अमेरिका की है जहां पर एक परिवार रहा करता था, एक खुशहाल परिवार। और हमारी कहानी का जो नायक है वो दरअसल एक 5 साल का छोटा बच्चा है। तो इस परिवार में 4 लोग थे, माता, पिता और उनके 2 बच्चे, हमारे 5 साल का हीरो और उसकी बड़ी बहन। अब तकलीफ ये थी कि उसकी जो बड़ी बहन थी उसके दिल में छेद था। और ये कहानी उस वक्त की है जब विज्ञान ने ज्यादा प्रगति नहीं की थी, तो डॉक्टरों के लिए भी इस तरह का इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये बच्चा रोज अपने माँ बाप की बात सुनता छुप छुप कर। तो उसे इतना पता चला कि उसकी जो बहन है उसके दिल में कोई छेद है, तो वो बीमार है। तो उसने क्या किया, वो दौड़कर अपने घर से बाहर गया और वहां पर एक दवाइयों की दुकान थी। तो उसने अपने पास जो $10 थे उसके पास, उसने दुकानदार को दिए और कहा, चाचा आप ये पैसे रख लीजिए और मुझे बताइए कि मेरी जो बहन है उसकी दिल की बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई देखो मैं तो दवाइयां बेचता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो मेरे पास जवाब नहीं है।
बच्चा मायूस होकर घर लौटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से उसने अपने पिता से पूछा, पापा बताइए जरा कि हम अपनी जो दीदी है उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसके पापा ने कहा, देखो बेटा, इसका तो कोई सीधा सीधा जवाब है नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो शायद तुम्हारी दीदी जो है वो ठीक हो सकती है। अब बच्चे ने ये बात गांठ बांध ली। उसने कहा, अच्छा, चमत्कार से बात बन सकती है। तो वो फिर से दौड़ दौड़ कर गया उसी दवाइयों की दुकान में। उसने फिर वो $10 की नोट थमाई और उनसे कहा, देखिए चाचा, इस बार आप ये सारे पैसे रख लीजिए, लेकिन इसके बदले में मुझे एक चमत्कार दीजिए। अब दुकानदार हैरान। उसने कहा, अरे भाई, मैं चमत्कार नहीं बेचता, मैं तो सिर्फ दवाइयां बेचता हूं। तो उन दोनों की नोकझोंक जब चल रही थी, उनके पड़ोस में एक श्रीमान खड़े थे जो अखबार पढ़ रहे थे। उनको काफी तकलीफ पहुंच रही थी। तो उन्होंने इस बच्चे की ओर देखा और कहा, बेटा, आप चमत्कार क्यों चाहते हैं? तो उस बच्चे ने अपनी दीदी की बीमारी जो थी उसके बारे में विस्तार में बताया। अब ये श्रीमान कहने लगे, ठीक है, अच्छा, मैं आपके घर चलता हूं। तो ये बच्चा और वो सज्जन दोनों घर चल दिए। और जब घर पहुंचे तो इस बच्चे के पिता वहां पर इंतजार कर रहे थे। उन्हें हैरानी हुई कि कोई अजनबी उनके दरवाजे तक आया है। तो उन्होंने कहा, नमस्ते, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं बस दवाइयों की दुकान के बगल में खड़ा था और मैंने देखा कि आपका जो बच्चा है $10 की नोट थमाकर उसके बदले में चमत्कार पूछ रहा था। तो जब उसके पिता ने यह बात सुनी, उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, ये तो सिर्फ एक बच्चा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके लौटने के बाद मैं इसे समझा दूंगा कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। अब ये सुनकर वो सज्जन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चमत्कार होते हैं? तो पिता ने पूछा, जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो उस सज्जन ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं एक बड़े से अस्पताल में एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी एक कार्डियोलॉजिस्ट की भूमिका में काम करता हूं। वो उस अस्पताल के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो दिल की बीमारी का इलाज जानते थे। अगले कुछ ही दिनों में उस लड़की का उपचार हुआ, उसके दिल की बीमारी ठीक हुई और खास तौर पे $1 का भी खर्च उस परिवार को नहीं करना पड़ा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को करीबी तौर से देखें और अपने आप से पूछें कि यह सब क्यों मुमकिन हुआ, तो जवाब बड़ा सीधा सा है। पूरी दुनिया जब ये नहीं मानती थी कि उस लड़की का इलाज हो सकता है, एक 5 साल के छोटे से बच्चे ने अपना यकीन, अपना निश्चय, अपना भरोसा दिखाया और ये दिखा दिया कि अगर हम भरोसा करें तो चमत्कार हो सकते हैं। तो मेरा आखिरी संदेश आपको आज के इस वीडियो में सिर्फ यही है कि अगर आप मानकर चलें, भरोसा रखें, तो आपकी जिंदगी में भी चमत्कार जरूर होंगे। तो यकीन रखिएगा, क्योंकि चमत्कार आपसे दूर नहीं, आपका यकीन आपके चमत्कार को हकीकत में तब्दील कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।